कंपनी की कोई दिक्कत है नहीं बता आप में आनी की जाएगी ना। अतिथि हमारे प्रांगण आए, अतिथि हमारे प्रांगण आए, झीलों की नगरी में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कला पार्टी सावधान, विश्राम सावधान। झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। कला पार्टी पीछे मुड़। भोपाल संभाग के लिए गौरव की बात है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की 51वीं profound significance in India. This concept has its origin in the ancient days. It signifies that we must consider our guests equivalent to God, and it highlights our Indian traditions, culture and values. With our hearts full of joy and pride, we welcome our esteemed guests to the honor to take part in the KVS 51st National. That thought in mind, I hand over the mic from KV number 3, Bhopal. Round of applause for our most esteemed chief guest for today, Honorable Commissioner Ma'am Mrs. Nidhi Pandey. Guest of honor for today, Mrs. Ajita Longcham, IFS Indian Forest Services, most revered Joint Commissioner Admin, Kendriya Vidyalaya Sangathan of Forests at the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. A green welcome to our guest of honor, Saeed Jalaluddin Rizvi, former hockey Olympian. Sir has represented India in the 1984 Summer Olympics. Shri Somich Srivastava sir. नई दिल्ली की आयुक्त महोदया श्रीमती निधि पांडे, संयुक्त आयुक्त महोदया श्रीमती अजीता लोंजा, भोपाल संभाग में मेरे सहयोगी सहायक आयुक्त श्रीमती रानी डांगे और श्रीमती किरण मिश्रा जी, और भोपाल के 4 केंद्रीय विद्यालय 1, 2, 3 और केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ के प्राचार्य, जिन्होंने इस आयोजन का दायित्व अपने कंधों पर उठाया। केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022 की खेल कूद की इस राष्ट्रीय स्पर्धा कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी विद्यार्थियों का जो संभाग के अनेक केंद्रीय विद्यालयों से लंबी लंबी यात्रा करके यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका अभिनंदन है और मैं आप सबसे स्वागत के लिए एक ताली की फरमाइश करूंगा। जोरदार करतल ध्वनि से सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने सभी शिक्षक साथियों का के साथ अपने संबंध को पुष्ट किया है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रतिवर्ष इस स्पर्धा को आयोजित करता है। जब से मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपनी सेवाएं शुरू करी 1993 से, तब तक अक्षर इस वर्ष यह कार्यक्रम पुनः अपनी पूर्व ग्लोरी के साथ फिर से पुनर्स्थापित हो गया है। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं। जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो मुझे 4 एस याद आते हैं। पहला एस, स्पोर्ट हमें सेटिस्फैक्शन देता है, इंस्टेंट खुशी देता है, जॉय देता है। दूसरा एस, हमें स्वास्थ्य देता है, उत्तम स्वास्थ्य अगर आप सब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में खेल का एक आवश्यक नियम बना लेना चाहिए। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक घंटे के लिए जो वेकिंग आवर्स है, प्रत्येक घंटे के लिए 5 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम मस्ट है। ये मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो 24 घंटे में 7 घंटे अगर आप, दूसरा एस स्वास्थ्य, और तीसरा एस है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। स्व अनुशासन से मेरा तात्पर्य यह है कि आपकी आंतरिक व्यवस्था कैसी है, आपका अपने ऊपर नियंत्रण कितना है, अपनी नींद पर, अपने भोजन पर, अपने इमोशंस पर, अपने एंगर पर, अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर आपका स्वयं का नियंत्रण कितना है। स्व अनुशासन से मेरा ये था, अगर आपकी आंतरिक व्यवस्था अच्छी है, स्व अनुशासन अच्छा है, तभी आप अगले एस की ओर बढ़ेंगे। और अगला एस है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब यह है कि आप एक बाहरी व्यवस्था में कैसे व्यवस्थित होते हैं। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से सुव्यवस्थित है, वो बाहरी व्यवस्था में भी सुव्यवस्थित हो जाता है, सिनर्जाइज कर लेता है। तो सैटिस्फैक्शन, स्वास्थ्य, स्व अनुशासन और सिनर्जी, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं स्पोर्ट्स के, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। और अगर ये 4 एस आप सुनिश्चित कर ले तो स्पोर्ट्स फॉर परफॉर्मेंस वो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल के आती है। उसके लिए आपको कोई विशेष अलग से प्रयास नहीं करना है। आपकी परफॉर्मेंस, मेडल्स, ट्रॉफीज, एक्कोलेट्स, ये सब अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिवस पूर्व हम सब ने नवरात्र का उत्सव मनाया। नवरात्र के उत्सव में हम गॉड के फेमिनिन एस्पेक्ट को वर्शिप करते हैं और हम ये प्रे करते हैं कि गॉडेस हमारे लाइफ में आए। आज मुझे नहीं पता था कि गॉडेस की प्रतिमूर्ति के रूप में आप सब 1500 बालिकाएं भोपाल के प्रांगण में, भोपाल रीजन के प्रांगण में और हम सब के हृदयांबर में आप सबके स्फुरत स्पंदन से हम सब आह्लादित। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत। और अंत में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्ता श्रीमती निधि पांडे मैडम का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में कुछ समय भोपाल संभाग के लिए निकाला। और आप सबको ये बताते हुए मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जब से मैडम ने केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया, ये उनकी पहली मेजर विजिट है। इसके पहले 2 छोटी विजिट हुई थी अन्य संभागों में, लेकिन ये इनकी पहली मेजर विजिट है जहाँ पे कितने सारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ मैडम परस्पर वार्तालाप करेंगी, इंटरैक्ट कर सकेंगे। साथ ही मैं मैडम अजीता लोकजा मैडम का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए अपनी रजामंदी दी और इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हो सके। एक बार पुनः आप सबका आभार, आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुनिया के महानतम खिलाड़ी और भारत के मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी ने कहा है, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, किंतु खेल के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम और आत्मविश्वास किसी भी खिलाड़ी को महान बनाते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत आवश्यक है। अब मैं अपनी छात्र एंकर हमारी विदेश श्रृंखला को अनुरोध करता हूँ, प्रेस बताइए। रीजन सावधान, रीजन मध्य से तेज चल। What an honor it is to introduce to you our 1,497 participants from 25 desire to win, concentrated attention, dedication to their game, emotional balance, and a sense of calm. They will be participating in athletics, yoga, table tennis, basketball, and handball. We can see Agra region before us, followed by Ahmedabad, वहाँ जाओ, इधर दौड़ के सुनो शुभम, वहाँ दौड़ के जाओ वहाँ। Ahmedabad in Western India is the largest city in the state of Gujarat. The Sabarmati River
runs through its center. It's famous for its textile industry and is known as the textile hub of India. Now we can see Bengaluru region. Bengaluru is the capital of India's southern Karnataka state, the center of India's high-tech industry. The city is also known for its beautiful parks and it's also known as the Silicon Valley. Now we can see Bhubaneswar region. Bhubaneswar is an ancient city in India's center state of Odisha. Now we can see Chandigarh, located at the foothills of Shivaliks. Chandigarh is known as one of the best experiments in urban planning. We can see Chennai region proceeding with march past. Chennai is the capital city of the state of Tamil Nadu, the state's largest city in area and population. It is the most prominent cultural, economic, educational center of South India. As we see Dehradun march ahead, Dehradun is the capital of the Indian state of Uttarakhand, near the Himalayan foothills. It is located in the Doon Valley. The city is a gateway to several popular hill stations. Dehradun is a city for both business and leisure. And Gilli Danda. How interesting these games sound. They have been played by our grandparents. Come true, as said by Sachin Tendulkar. Honorable Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, to declare the meet open. After this beautiful ceremony, I declare the 51st KVS National Sports Meet 2022-23 open. आप जो ये देख रहे हैं मुक्त गगन की ओर उड़ते हुए ये तिरंगे वर्ग में बैलून, ये 3 रंग का बैलून जो आकाश की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी वृद्धि और विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए आपके लिए सारा आकाश इंतजार कर रहा है। तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। ध्वजारोहण की परंपरा रही है। यह खेल ध्वज प्रतीक है केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 संभागों की एकता का। इस खेल ध्वज के सम्मान में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 संभाग आने वाले 5 दिनों तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही यह ध्वज निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का मैम थोड़ा सा देखिए सर, सामने देख लें। बहुत खुशी है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के 51वें राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट को इनॉग्रेट करते हुए। पैंडेमिक के 2 साल के बाद हम लोग फिजिकल फॉर्म में मीट कर रहे हैं। एंड केंद्रीय विद्यालय, जैसा कि सबको पता है, विदित है कि हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते आए हैं और मेरे लिए बहुत सौभाग्य
करके मेरे पास जलते हुए मशाल को लेकर चल रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न संभागों से 6 प्रतिभागी। अंकल भैया उसको भेजा मत देना तुम उसका जलते हुए मशाल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कानपुर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Rizvi Saab, who is the guest of honor for today's function, the entire team of Bhopal Regional Office led by the entire students, teachers and parents from Bhopal region and around, and to all my brothers and sisters of Kendra Vidyalaya who have assembled here for this very colorful and vibrant event, because it reminded me of the bone hominess and the camaraderie which we took back home from an event like this during our school days. And for the record, I am also from KP. So, thank you. So, केंद्रीय विद्यालय संगठन की 91वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक प्रमुख कार्यक्रम है। कोविड संक्रमण काल को छोड़ दिया जाए तो ये प्रतियोगिता संगठन की स्थापना से लेकर नियमित आयोजित की जा रही है। पूरे देश से लगभग 5000 बालिकाएं भोपाल में आज है और उसमें से आई थिंक दिस विल गो फॉर 5 days if I'm not wrong. So I can only wish the very best and that your competitive spirits may go only in the most constructive way as you spend this very good 5 days here in Bhopal. मैं केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सभी अभिभावकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में पुण्य अपने विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बेटियों को खेलने के लिए यहाँ भेजा है country, and our KVs can play a major role in it. In this, I joined Rizvi Saab when he quoted in his speech that गली गलियों में मोहल्लों में हमारे खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए। Rizvi Saab, I come from the powerhouse state of sports state of Manipur, and you will be happy to know that we do have that. That is how we develop from the school days. What's spent will give you moments of highs and lows, of triumph and defeat, of excitement, and as usual, in short, everything that life has to offer to us. You would come across strangers and leave with friendships you would cherish. Besides sports, you should also enjoy the dance, drama, dresses, and the food, giving you a very diverse culture that is the strength of our great nation, India. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. श्रीमती निधि पाटिल, कमिश्नर सेंट्रल स्कूल, श्रीमती रीता लंजन, जॉइंट डायरेक्टर जॉइंट कमिश्नर सुनीता, श्री सुमित श्रीवास्तव साहब, रानी टांगे साहब, किरण मिश्रा और मंच पे आसीन तमाम साहिबान।
मुश्किल काम होता है। खिलाड़ी मैदान में खेलते रहे हैं और उस मैदान से निकल के माइक पर आना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सारा ध्यान खेल में इतना होता है कि इस लेवल पे जो भी हमारे मुल्क में ये खेलते हैं लोग वो डूब जाते हैं खेलते हैं और उसमें कुछ और नज़र नहीं आता है। उद्बोधन में मेरी कुछ गलतियाँ हों तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर से उन बच्चों से मुखातिब हूँ कि जो इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। आपका ये टूर्नामेंट हफ्ता भर मेरे ख्याल से चलेगा, 10 दिन। खेल को एंजॉय भी करना चाहिए और खेल से था कि वो खुद भी इतने फिट नज़र आ रहे थे कि वो शायद ये सब काम करते हैं जो 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 उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा खेल के प्रति। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंच पे महिलाओं के हाथ में आप देखें मंच पूरा महिलाएं हमारी बहनें हैं। इस सेंट्रल स्कूल की मुखिया आपकी एक महिला है और मेरा खेल का कैरियर जो है और पढ़ाई का कैरियर जो भी है उसके पीछे मेरी मदद मेरी माँ का हाथ है। खेल की इजाज़त नहीं मिलती थी, हम लोग जिस ज़माने के खिलाड़ी हैं, और पढ़ाई की वजह से मैदानों पे जाने की इजाज़त नहीं थी। पांडे जी के हाथ में है। मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। अभी आपने कहा भी कि हम और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा। मेरी गुजारिश बस ये है कि इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। आज देखिए पूरे मुल्क के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं कि खेल के लिए पूरी दुनिया इस खेल से जुड़ती है। ओलंपिक्स होते हैं, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं कितने मुल्क हैं, और जब ओलंपिक से मार्च पास होता है तो एक दूसरे की ज़ुबान भी नहीं जानते, लेकिन ऐसे दिल से मोहब्बत आपस में होती है कि कोई अपने ब्लेज़र चेंज कर रहा है, कोई अपनी टी शर्ट चेंज कर रहा है, आपस में एक दूसरे से गले लग रहा है कि एक दूसरे को जान नहीं रहा है, लेकिन मोहब्बत का एहसास ऐसा फेस से नज़र आता है कि हम लोग पूरी दुनिया के लोग हम एक हैं। ये खेल सिर्फ खेल भावना है जो आपको मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आज बहुत ज़रूरत है खेल में। हमारे यहाँ बहुत देश में बहुत कुछ हो रहा है, स्कूलों में, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें खेल के सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको बड़ी आसानी हो गई है। मैं ये स्कूल में ख़ासतौर से, क्योंकि जो भी बेस बनती है किसी भी खिलाड़ी की या पढ़ाई की भी, वो स्कूल ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा स्कूल का मैच मध्य प्रदेश के या भोपाल का बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से होता था, भोपाल डिवीज़न, तो हम यूनिवर्सिटी की टीम को हराते थे। तो यूनिवर्सिटी में वो जो उस कैलिबर के खिलाड़ी नहीं कर पाते जो स्कूल्स में होते हैं। स्कूल में ही उनका जो भी बनना है उनको यहीं से नज़र आ जाता है। मेरा ये गुजारिश है मैनेजमेंट से ख़ास तौर से कि बच्चे जो अगर खेलते हैं और उनको उसकी संभावना उन लोगों को कहीं मिलती है कि ये जा सकते हैं, तो यही जगह है स्कूल जहाँ से आप उनको आगे पहुँचा सकते हैं, उनकी जो भी मदद कर सकते हैं जिस तरीके से। ख़ासतौर से सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है आज के ज़माने में कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बड़ा पैकेज खेलने, उसी खेलने भी जाएंगे जिसमें पैकेज है। इससे खेल बड़ा, हिंदुस्तान का खेल हमारा बड़ा सफ़र किया है इस बात में, बड़े पैकेज के चक्कर में। खेल के मैदानों पे लोग नहीं हैं, शौकिया को लोग खेलना चाहते हैं और शौकिया खेल के चले जाते हैं। लेकिन देश की अगर हम बात करें उस लेवल के जो कंपटीशन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ से निकल के आना चाहिए प्लेयरों को, तो जाहिर है कि मास लेवल पे जब पार्टिसिपेट होगा स्पोर्ट्स में तो अच्छा टैलेंट निकल के आएगा। ये भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक वर्ल्ड कप हुआ था दिल्ली में 8 साल पहले की बात है। उस वर्ल्ड कप में
जर्मनी की टीम आई थी हॉकी का वर्ल्ड कप, मैं देख रहा था पूरा टूर्नामेंट। उसमें सारी टीमें बड़ी तैयारी से आई थी वर्ल्ड कप खेलने। ऑस्ट्रेलिया शायद जीती थी और रनर्स अप जर्मनी थी। जर्मनी के सारे प्लेयर जो थे वो यूनिवर्सिटी के यंगर्स थे, सारे यंग प्लेयर थे। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छा टैलेंट, अच्छा माइंड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे गेम और बड़ा टैलेंट। आज इतनी कंपटीशन है स्पोर्ट्स में कि लोग दवाओं का यूज़ करने लगे। लोग आप सब देखना दुनिया भर में के वीडियो वापस हुए हैं, इतना कंपटीशन है। इस खेल में ये कितनी खुशी होती है कि दुनिया में आपका झंडा लहराता है, आपकी नेशनल एंथम बजती है। इससे बड़ी खुशी दुनिया में क्या मिल पाएगी किसी को कि आप किसी विदेशों में खेल रहे हैं, आपके मुल्क का झंडा वहाँ लहराए और आपका नेशनल एंथम बजे। इससे बड़ी खुशी किसी भी हिंदुस्तानी के लिए समझता हूँ कि नहीं हो सकती है। खेल बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा शिवा साहब ने कहा कि मैं तो बहुत दिनों से इस बात को कहता हूँ कि जिस सड़क पे निकलो वहाँ अस्पताल खुल गए, लेकिन दूर दूर मोहल्लों में कहीं खेलने की जगह नहीं। आप देखें खेलने की जगह है। अगर स्कूल बच्चे का घर से स्कूल 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, स्कूल मैदान फिर कहीं स्कूल में है या कहीं मैदान में जाएगा, यहाँ आएगा खेलने में। तो पूरा देखता हूँ स्पोर्ट्स कमेटियों में रहा हुआ हूँ। इस बात पे क्या है, घर के हम लोग खिलाड़ी बने तो हमारा शहर 3 लाख का है, आज 30 लाख का शहर है। इस 30 लाख के शहर में बस्तियाँ 30-30 किलोमीटर दूर तक हमारा शहर बसेगा। अब आप सोचिए कि मैदान में जो होशंगाबाद रोड पे कोई रहता है जैसे वहाँ के मैदान एक भी नहीं बना। खेलने की सुविधाएं जिस वक्त आपको घर, स्कूल और मैदान अगर जिसका नज़दीक होगा वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। क्योंकि पढ़ाई सिस्टम में आपको आना है, नौकरी अच्छी लेना है स्पोर्ट्समैन को, तो उसको एजुकेशन तो लेना पड़ेगी। मैंने अपने 2 टूर फॉरेन के छोड़े हैं, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 2 फॉरेन टूर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में आना है आपको तो उसकी बड़ी जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये मैं खिलाड़ियों से खासतौर से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दें और खेल में अगर आप अच्छा कर सकते हैं, अपना और कोई साथी अच्छा काम कर सकता है तो उसको खूब अच्छा आप इंकरेज करें और उसको जो सुविधाएं मिल सकती हैं मैनेजमेंट से उसको देना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं सारे लोगों को भोपाल के लिए यहाँ सारे प्लेयर आए हुए हैं, मैं इन प्लेयरों को एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिस बच्चे से पूछो वो एक को खाना नहीं खाता है, जो खाना नहीं खा सकता वो स्पोर्ट्समैन तो बन ही नहीं सकता। हमारे घर में तो हमसे खाना छुपाया जाता था, तो सब खा जाते थे हम लोग, लेकिन आज बच्चे खाना नहीं खाते, उनकी सेहतें देख लीजिए आप, तो स्पोर्ट्स में कैसे जा पाएंगे। दूसरी ये बात है कि सब थकते हैं और टेंशन आता है। खेल तो टेंशन को रिलीज करने के लिए है, तो टेंशन किस बात का। मैं आपको ये कहूँगा, अगर कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है और कोई भारत के कैंपों में है और जा रहा है और यहाँ मेहनत भी कर रहा है और कोई सोचता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और इतना थक गया हूँ कि अब मैं लेट गया हूँ और मेरे पास अब कुछ बस नहीं कि मैं उठ के 2 कदम चलूँ, अगर उसके पास एक 1.5 फीट का सांप पटक दिया जाए तो क्या करेगा? वो ये करेगा, जंप लगाएगा, कम से कम 6 मीटर जंप लगाएगा और कूद के दूर। आदमी मेंटल से, दिमाग से थकता है, हाथ पे उसके नहीं थकता। ये मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को कि थकावट जो होती है वो दिमाग से हो रही है। हमने 6 राउंड लगा लिए, हम 1 घंटा खेल लिए, हमने धूप में खड़ा कर दिया, अब वो बात ही नहीं है। आप दिमाग से थक रहे हैं, आप दिमाग को फ्रेश रखिए, उसको तो कभी कोई हाथ पर तो थकते ही नहीं है कभी। तो ये बहुत ही मैं खासतौर से मैडम का भी वेलकम करता हूँ भोपाल का होने के नाते, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्पोर्ट्समैन को आपने यहाँ बुलाया और खेल इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया, हमने इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, उसमें आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Commissioner Admin, Sir. Mrs. Ajita Longtam, and Syed Jalaluddin, the pride of the Rode community and the last Hindu queen of Bhopal. I present the memento to Honorable Deputy Commissioner Sir, Shri Somit Srivastava. घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। साथ ही बुंदेलखंड से बधाई नृत्य जो प्रसन्नता, शुभकामना आदि को धन्यवाद प्रेषित किया जाता है। इसमें पशु भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ ने ये बाल नर्तक, ये बाल कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से अपने प्रदेश का गान, प्रदेश के दुलदुल घोड़ी, घोड़ी, चक्रा आदि का उपयोग किया जाएगा। तो लीजिए, आपके ज्ञानार्जन और मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति।
बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ और उसका है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Your dreams are what define. Hello.
buureinom pai mathanong khoirang se silang dan na biro nung si toirabi क्या होगा? कितने फोटो है? अरे यार कब चाहिए फोटो? 50 ही लेते थे अपन, और क्या होगा कि पेपर और इंक का रेट बढ़ गया ना, इसलिए देख लो तुम्हारे हिसाब से कम थोड़ा बहुत। क्या होगा कि अब पुरता नहीं खाता, नहीं तो अपन 50 नहीं करते थे।
hear a speech, but जैसा कहते हैं कि कस्टमरी होता है, बोलना पड़ता है. Here I am amidst you. मंच पे विराजमान श्री रिजवी साहब, मेरी कोलीग अजीता लॉन्गजैन जो कि केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय में प्रशासन का काम देखती हैं, शोभित जी क्योंकि उपायुक्त भोपाल संभाग है, उनसे आप सभी परिचित होंगे, सहायक आयुक्त श्रीमती रानी डांगे जी, सहायक आयुक्त कविता मिश्रा जी, मंच पे आसीन केंद्रीय विद्यालय भोपाल संभाग के प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार की ओर से राजा भोज की नगरी भोपाल में आयोजित केंद्रीय विद्यालय संगठन की 91वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में इस उत्साह एवं उमंग के वातावरण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. खेल प्रतियोगियों के साथ उपस्थित अभिभावकों का मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को खेल में पार्टिसिपेट करने की प्रेरणा दी है. मैं उनका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है. मैं अपने शिक्षकों का भी स्वागत करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की खेल प्रतियोगिता के आयोजन में अपना योगदान देते हैं और उसका विस्तार के लिए प्रयासरत हैं. माई स्पेशल ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू केवी नंबर 1 विदिशा, केवी नंबर 1 भोपाल, केवी विदिशा, केवी भोपाल, केवी नंबर 3 भोपाल and KV Berago, I think, who have given us a mesmerizing performance. I thank the teachers by whole heart who have nurtured the student and given us such a beautiful performance. I can understand ये परफॉर्मेंस देने के पीछे आपका कितना प्रयास रहा होगा, कितनी मेहनत गई होगी, जो ये स्टूडेंट्स इस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ दे पाए. I also thank all the students for their confidence, for the wonderful way they have performed in the guidance of their teachers. जैसा कि हम सबको मालूम है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है और यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में होने के कारण आप बच्चों में, टीचर्स में, पेरेंट्स में और हम सब में उस उमंग का एक संचार देख पा रहे हैं. ये प्रतियोगिता 5 रीजन्स भोपाल, आगरा, गुड़गांव, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित हो रही है, जिसमें 14,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने 3 श्रेणियों में केंद्रीय विद्यालय स्पोर्ट्स पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन किया है. खेलों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विद्यालय स्तर पर इस प्रकार का विस्तृत आयोजन मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि मानती हूँ. आज पूरे देश में खेल के प्रति एक नया नजरिया है, एक नई सोच है. नई शिक्षा नीति में खेलों को शिक्षा में सम्मिलित करने का एक अथक प्रयास चल रहा है. हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल अपनी पेडागॉजी को उसी तरह से अलाइन करने में लगे हुए हैं. हम हेडक्वार्टर से ट्रेनिंग देने में प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि हमारा क्लासरूम ट्रांजैक्शन जो बच्चों का एक्सपीरियंस हो वो बहुत जॉयफुल हो, कंस्ट्रक्टिव हो और लर्नर सेंट्रिक हो. चाहे केंद्रीय विद्यालय को देखा जाए तो चाहे वो फिट इंडिया अभियान हो या योग दिवस हो या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, आज फिट इंडिया राष्ट्र पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय इसमें उत्साह से भागीदारी दे रहा है और ये हम अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं. हमारे कई छात्रों ने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी गौरव हासिल किया है. हमें बहुत गर्व है अपनी पूर्व छात्रा अवनी लखेरा का, जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में देश को गोल्ड मेडल जिताया. उसी प्रकार हमारे केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी सुश्री दीपा मलिक भी पैरा ओलंपिक में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुई थी. अभी हाल में ही कॉमनवेल्थ 2022 में कंक्लूड हुए लॉन्ग जंप में केंद्रीय विद्यालय केवी पट्टन के एक छात्र एम श्री शेखर ने भी सिल्वर मेडल जीता. और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसी दिशा में प्रयासरत है और मैं मानती हूँ इन विद्यार्थियों में खेल की इस प्रतिभा को बढ़ने का काम कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय ने जरूर किया होगा.
So my dear students, as we all know, these sports make us physically and mentally active, but sports also teaches us many new things. Victory gives us joy and excitement, but defeat also teaches us to inculcate humility, to accept our limitations, and also to move on. Power, more success, and more joy to my dear girls. All the best. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Your words are truly a source of inspiration and motivation for all of us. यहाँ ट्रैक पे आ जाओ। This is the second and final call for the 600 meters girls under 14. This is the second and final call for the 600 meters girls under 14. 14 कम आयु वर्ग की बालिकाओं की 600 मीटर दौड़ की ये दूसरी और अंतिम मुकाम है। जो भी बालिकाएं 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की हैं और 600 मीटर में भाग ले रही हैं, ये डबल राउंड रहेगा। Come on. The start of 200 meters. बेटा इधर देख लो। थैंक यू। बेटा इधर देखो। ओके। हाँ, देखिएगा मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। द्वितीय और तीसरे स्थान के विजेता छात्र छात्री। थैंक यू। बहुत बढ़िया। यस बेटा, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जितने प्रतिभागी छात्राएं हैं, आप उत्साहवर्धन करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें बेटा। बेटा इधर देखो। बेटा इधर देखो। ठीक है।
ये लो इधर देखो बेटे ठीक ओके यस गुड थैंक यू सर ऐसे ही आ जाइए और प्रसिद्धि के लिए नहीं खेलते, उनके अंदर एक जज्बा होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और भारत का खिलाड़ी खेलता है तो वह जूझता है, पूरी तरह जी जान से लगता है। लेकिन जैसे जो हैं हमारी कमिश्नर मैडम और जॉइंट कमिश्नर मैडम, ये दोनों ही केवी प्रोडक्ट हैं। ये जान के मन अति प्रफुल्लित और खुश हुआ कि हमारे बीच से एक बच्ची निकल के आज फर्स्ट मेंबर ऑफ केवीएस फैमिली बनी है। मोस्ट ऑनरेबल रेस्पेक्टेड मैडम निधि पांडे, कमिश्नर केवीएस, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड मैडम अजीता लॉन्गजन, जॉइंट कमिश्नर एडमिन केवीएस, थैंक यू मैम फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग आवर लिटिल एंजल्स। ऑनरेबल सैयद जलालुद्दीन रिजवी सर, हॉकी ओलंपियन, thank you sir for being the sports icon for our little girls. Respected Deputy Commissioner KVS Bhopal Region Sumit Srivastava ji, thank you sir for giving us all full support in conducting this mega event. Respected Rani Dange, Assistant Commissioner KVS Bhopal, for being the pillar of strength for everyone. Dignitaries from headquarters, National Sports Board, contingent managers, escort teachers, PETs, respected retired assistant commissioners, principals, teachers, family members of our staff, venue principals and principal observers, teachers of all program in charges, students of all 25 regions, dear parents, director and organization of TT Nagar Stadium and the members of organizing team who helped in organizing this mega event. I thank everyone on behalf of our Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, students and staff of KVS Bhopal region. All the cleanliness staff, Safai Karmi, bus drivers, sound system, watch and ward and the people involved in this event. I thank on the behalf of KVS Bhopal region once again for doing tremendous job in conducting this mega event. In the end, नन्ही परियों ने अभी अपने पंख खोले हैं, इनकी आकुल उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापा है थोड़ा सा जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की। Over to starter.